वफाकी हुकूमत ने रमज़ान से पहले उलमा के साथ मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया था, 20 नकाती एक हिदायतनामा जारी किया था और उसके मुताबिक मसाजिद को महदूद पैमाने पर बाजमात नमाज और तरावी की इजाज़त दी थी और वो कुछ शराइत के साथ थी। लेकिन एक सर्वे किया गया, पतन नामी एक इदारा है, उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे में 194 मसाजिद का जायज़ा लिया गया और उस सर्वे में ये बात सामने आई कि तकरीबन 96% मसाजिद में लोग बाहर फुटपाथ पर और सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए नजर आए, जबकि लगभग 89% नमाजी बगैर मास्क पहने नजर आए। 2/3 मसाजिद ऐसी थी कि जिसमें बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को भी देखा गया। पतन की सर्वे टीम ने 15 मुख्तलिफ शहरों में यह सर्वे किया था और 194 मसाजिद का जायजा लिया था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पतन के सरबराह जनाब सरवर बारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सर्वे किया गया है इसमें जो 194 मसाजिद का जायजा लिया गया, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या थी? देखिए, कुछ तो आपने फाइंडिंग की तरफ जो है जो हमारे निकले हैं वो आपने जिक्र किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये है कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पंजाब और इस्लामाबाद भर में जो हमने 193 मसाजिद का मुशाहिदा किया तरावी के दौरान, उसमें हमें नजर आया कि तकरीबन 80% के लगभग जो मसाजिद हैं उनमें जो 20 नुकाती जो एग्रीमेंट था, जो मुआहदा था, उसके जो 6 पॉइंट हमने देखे थे उनमें जो है जो है 80% मसाजिद में बिल्कुल उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसमें 6 फुट का फासला है कि हर जो शख्स है नमाजी है उसके चारों तरफ 6 फुट का फासला होना चाहिए। लोगों को मास्क पहनना चाहिए। वजू जो है वो मस्जिद में नहीं होना चाहिए, लोगों को वजू घर से करके आना चाहिए। और फुटपाथ और सड़क जो मुलक्का सड़कें हैं, फुटपाथ हैं, इन मसाजिद के पास वहाँ पर तरावी जो नमाज भी होनी चाहिए। तो हर जगह जो है हमने देखा कि ये खिलाफवर्जी पाई गई। ठीक है। अच्छा सरवर साहब, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे वो ये कि ये सर्वे जो है वो ज़ाहिर पंजाब में हुआ है, तो पंजाब में अगर हम वैसे मस्जिदों की तादाद देखें तो लाखों मसाजिद होंगी पंजाब में, लेकिन उनमें से 194 का जो आपने एक नंबर चुना है सैंपल साइज़, क्या ये बहुत कम नहीं है और कैसे हम कहेंगे कि ये एक वैलिड सैंपल है? देखिए, बुनियादी बात ये है कि जो दुनिया भर में जो सर्वे किए जाते हैं उसमें अगर अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है तो ज़ाहिर करोड़ों का सर्वे नहीं होता, वो चंद हज़ार लोगों का सर्वे किया जाता है और जो नतायज है वो उसी से निकाले जाते हैं। तो इसी तरह हमने ये सोचा कि हम रैंडम भी कुछ मसाजिद को देखें और उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो हमने 194 मसाजिद का मुशाहिदा किया है और उसमें 80% मसाजिद में जो है खिलाफवर्जियाँ पाई गई हैं, तो इस बात का पूरा एहतमाल है या हम ये जनरलाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स सर्वेस तो जी जो एक साइंसी नॉलेज है, सर्विस इसी तरीके से होते हैं, स्टैटिस्टिक्स इसी तरीके से चलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चूंकि हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ज़्यादा है मसाजिद का, तो क्योंकि क्वालिटेटिव सर्वेस भी होते हैं, क्वांटिटेटिव सर्वेस भी होते हैं, ये जो सर्वे है वो 194 वाला सैंपल साइज, क्या आपको लगता है कि ये लाखों मसाजिद के एक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 194 इज अ जस्टिफाइड सैंपल साइज? देखिए, ये बुनियादी बात यही है कि मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस के दौरान और दुनिया भर में इलेक्शंस के ओपिनियन पोल होते हैं और अगर चंद हज़ार लोगों को मुनासिब तरीके से सिलेक्ट किया जाए तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बन जाता है। हम हरगिज़ नहीं कह रहे कि हर मसाजिद में यही हो रहा है, लेकिन हम एतमाद के साथ जनरलाइज कर सकते हैं कि ये जो नतायज निकले हैं वो आप रेंडमली किसी भी मस्जिद में चलेंगे आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। क्योंकि जब प्रेजेंट किया जाता है तो ऐसा होता है कि 80% 90% मसाजिद ऐसी हो रही हैं, तो लोग जब हेडिंग देखते हैं तो उसमें ये होता है कि जी 80% या 90% मसाजिद खिलाफ वर्जी कर रही हैं और कवानीन की, और बाद में जब वो डिटेल पढ़ते हैं जो शायद 90% लोग नहीं पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि जी ये सिर्फ 194 मसाजिद का सैंपल था, बाकी लाखों मसाजिद का सैंपल तो ऑब्वियसली नहीं था। ये इस वजह से मैं इस बात को कर रहा हूँ। देखिए ये मैं फिर कहूँगा कि देखिए हमने जो मसाजिद का सैंपल दिया है, जो हमारे पास जो हमने रिपोर्ट निकाली है जो आपके पास भी पड़ी होगी, उसमें जो शहरों के अंदर बड़ी बड़ी मसाजिद हैं जिनको हम जामे मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर जो लेवल ऑफ वायलेशन है इस एग्रीमेंट की वो रिलेटिवली कम है। अच्छा, लेकिन जो आप दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो वो वायलेशन बढ़ती जा रही है।
पुलिस और इंतजामिया ने जो एनफोर्समेंट करनी है वो भी उन इलाकों में कम है जहां पर वायलेशन का लेवल ज्यादा है। तो सरोवर बारी साहब, फिर यहाँ पे एक और सवाल होता है, जहन में आता है कि जब आप लोग दूर दराज के कस्बों देहातों में भी गए हैं ये सैंपल लेकर और इसको सर्वे करने के लिए, तो क्या वहाँ पर आप लोगों को कोई इस किस्म की फाइंडिंग्स भी मिली? क्योंकि मैंने एक दो जगहों पर ये भी पढ़ा कि दूर दराज के कस्बे देहातों में तो लोगों को पता भी नहीं है कि ये इस किस्म का कोई एलामिया हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है जिसमें ये शराइत दी गई हैं, 20 नुकात तय किए गए हैं। ये भी मैंने एक दो जगहों पर पढ़ा है। आपकी क्या इस हवाले से फाइंडिंग्स है? जिन कस्बों देहातों में आपकी टीम गई है, क्या हर जगह पर अवेयरनेस थी इस चीज़ की, इस एलामिया और ये जो 20 नुकात थे इसके बारे में पता था सबको, अमले को, मसाजिद में, इंतजामिया को? कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर शख्स को पता है कि टीवी की डिबेट क्या हो रही है, लोग घरों में बंद हैं, वो पिछले एक माह से मुसलसल टेलीविजन देखते हैं, पूरा दिन उनका ज्यादा टाइम, आपको खुद भी मालूम होगा कि जो व्यूअरशिप है वो दैट हैज गॉन अप। तो और हमने चेक भी किया है कि लोगों का बहुत ज्यादा आगाही है, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि जिन उलमा कराम ने ये एग्रीमेंट किया हुकूमत पाकिस्तान के साथ, उन्होंने अपनी अपनी मसाजिद, और आपको मालूम है कि तमाम जो हमारे फिक्का हैं, चाहे वो देवबंदी है, बरेलवी है या अहले सुन्नी है, उनकी एसोसिएशन है, वो उसके लिहाज से और वो इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस ने इन्फॉर्म किया है और बहुत सारी मसाजिद से हमने पैनाफ्लेक्स भी लगे हुए देखे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों को इल्म नहीं, लोगों को बिल्कुल इल्म है। एक और सर्वे हम करने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह हम इस हफ्ते के आखिर में मुकम्मल करेंगे। वो ओपिनियन पोल है कि लोगों को अगर पता है तो वो वायलेशन क्यों कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, होगा उस पर फिर हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में आपको मसाजिद का सर्वे आपने किया, उसके साथ साथ ये सर्वे भी करना चाहिए कि जो और दीगर जगहें खुली हुई हैं वहां पर कितनी वायलेशंस हो रही हैं, ताकि दोनों तरफ का कंपैरिजन हमारे सामने आ जाए।